ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जियाउल हक में। हमने पढ़ लिया कि उसने अकाउंटेबिलिटी करवाई थी, ठीक है, उसने बलोचियों के साथ अच्छे टर्म्स किए थे, और उसने इस्लामाइजेशन पॉलिसी की थी। इस्लामाइजेशन के मैंने आपको बताया 3 रीजन। एक, वो दिखाना चाहता था कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा अच्छा लीडर है। दूसरा रीजन, वो रिलीजियस ग्रुप्स और रिलीजियस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि जमातुल इस्लामी और ये सब थे, उनका सपोर्ट गेन करना चाहता था, ठीक है। और थर्ड, वो चाहता था कि इस्लामिक रिफॉर्म से उसको भी एडवांटेज मिल सके, ठीक है ना। तो ये 3 रीजंस की वजह से जियाउल हक इस्लामाइजेशन पॉलिसी लेकर आ गया। सही है, यहां तक तो किसी को कोई मसला होगा नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जियाउल हक की हुदूद ऑर्डिनेंसेस। अच्छा, इस्लामिक जो इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी ना, वो डिवाइडेड अप थी, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना इस्लामाइजेशन में। मैं आपको जो है एक एक करके बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये तो वाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक थी इसकी हुदूद ऑर्डिनेंसेस। देखो, इस्लामाइजेशन में जियाउल हक ने सबसे पहले जो काम किया था वो किया था क्या कहते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है ना। जियाउल हक लेकर आ गया था एक फेडरल शरीयत कोर्ट, यानी कि जो पूरे मुल्क की शरिया लॉज पर काम करेगा, ठीक है ना। फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है। आपको पता होगा इस्लामियात के उसमें ये शरिया लॉ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना था। अच्छा, फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है आपके पास क्या कहते हैं 5 जजेस, एक चेयरमैन एंड 3 उलमा बैठेंगे, ठीक है। और बाद में और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए इस नंबर को। और जो है फेडरल शरीयत कोर्ट को जो है क्या कहते हैं, उसके डिसीजंस को एक्सेप्ट भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एक तो ये लेकर आ गया फेडरल शरीयत कोर्ट। अब हुदूद ऑर्डिनेंसेस में क्या था, देखो, हुदूद ऑर्डिनेंस जो थी ना, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 4 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हो सकता है 7 मार्क में भी आ जाए, ठीक है ना। अब हुदूद ऑर्डिनेंस क्या थी, देखो, इस्लाम में जो है ना कुछ पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर आप एक क्राइम करते हो, एक आप गुनाह करते हो इस्लाम में, तो कुछ आपको पनिश किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुदूद ऑर्डिनेंस में जियाउल हक ने क्या किया, जियाउल हक ने कहा कि पनिशमेंट्स मिलेंगी सबको। 4 तरह की उसने पनिशमेंट्स बताई। एक उसकी थी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। एक थी जिना, ठीक है। एक थी कफ। अभी अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे तो कोई मसला नहीं है, बट कोशिश करो याद रख लो, ठीक है ना। एक थी प्रोहिबिशन। अब इनके ना नाम तो सब लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी वाली ऑर्डिनेंस थी ना, वो थी थेफ्ट की। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल चोरी करोगे, ठीक है ना, आप अगर चोर हो, अगर आप चोरी करते हो, तो आपके हाथ काट दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले आई बिलीव लेफ्ट हैंड काटा जाएगा, फिर आपका अगर आप दोबारा करते हो तो राइट हैंड, और फिर और भी बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये थेफ्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी अगर चोरी करते हो तो। जिना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्निफिकेशन, अडल्ट्री, ठीक है। अब मैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो जिना था बेसिकली, इसमें आपके पास अच्छा जो गलत काम थे, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे जो रेप होता है, ठीक है ना, वो करने का आपको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जिना की इसने बताया, ठीक है, पनिशमेंट। फिर इसने कफ बताया। कफ का मतलब क्या है, फॉल्स एक्यूजेशन, ठीक है ना, मतलब आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो, उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। प्रोहिबिशन मतलब एल्कोहल, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई एल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसको जो स्ट्राइप्स होती है ना इस्लाम के अकॉर्डिंग, आई बिलीव 80 स्ट्राइप्स होती हैं, वो लगाई जाती हैं, ठीक है ना। तो शुगर केन या इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये 4 इसने और भी बहुत सारी की, बट ये 4 मेन थी हुदूद ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का लॉ बनाया गया, ठीक है ना, जियाउल हक ने बनाया था। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जरा, ये देखो 1977 में आई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास हर तरह की थी, ठीक है ना। आपके पास जो है वाइन एंड गैम्बलिंग की थी, आपके पास अडल्ट्री की थी, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, आपका जो है अडल्ट्री की थी, आपके पास जो है ये रहा, देखो, लैशेस मारे जाएंगे, ठीक है ना, जो स्ट्राइप्स के लैशेस मारे जाएंगे, ठीक है। कजफ मानी जाएगी, यानी कि फॉल्स एलिगेशन, ठीक है ना, यानी कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, ठीक है ना।
कफ या कजफ, ठीक है ना, और जो थेफ्ट का मैंने बताया, ठीक है ना, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है थेफ्ट में, ठीक है। और एक आया था, आपको पता है बहुत ज्यादा जो है ना जो सबको ट्रबल कर रहा था, वो था वुमेन के खिलाफ, और उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर, यानी कि शहादत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। शहादत होता है विटनेसिंग, ठीक है ना, विटनेस अगर आप करते हो। और कानून शहादत यानी लॉ ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ एविडेंस ऑर्डर। अब इसमें क्या किया जियाउल हक ने, इसने कहा कि एक मैन का वोट दो वुमेन के बराबर है। मतलब समझ लो कि अगर एक मर्द बोल देता है ना कि हाँ मैंने ये चीज देखी है, और अगर दो औरतें बोलती हैं तो एक ही बात है। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि औरतों की पॉपुलैरिटी और औरतों की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई। औरतें मतलब अब कोई अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाती तो उसका सिर्फ हाफ कंसिडर होता एज कंपेयर टू मैन, ठीक है ना। तो ये जो कानून शहादत ऑर्डर था ना, ये वुमेन को बड़ा ट्रबल कर रहा था। और जो है यहाँ पे और भी था, ठीक है ना, आपके पास जो है क्या कहते हैं अ, अ, 4 विटनेसेस प्रोवाइड करने पड़ते थे अगर आपका जो है रेप का या इस तरह कोई मसला है। और वो जाहिर बात है 4 विटनेसेस लाना तो कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो विमेन थी ना, ये बड़ी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सही है ना। फिर हमारे पास एक आई थी और भी चीजें। अच्छा यहाँ पे मुझे बता दो, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब हम बात करेंगे फेडरल शरीयत कोड की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फेडरल शरीयत कोड। मैंने आपको बताया था 1979 में बनाया गया था ये। और इसका क्या काम था? इसका काम था कि कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना, ठीक है ना, इस्लाम के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। 5 जजेस, 1 चेयरमैन, 3 उलमा, ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है ना। इसको याद कर सकते हो तो कर लो। स्टोनिंग टू डेथ जो है इन केस ऑफ अडल्ट्री, उसको फिर क्या कहते हैं बाद में रिवर्स किया गया था। और जो है आपके पास क्या कहते हैं बेसिकली शरिया लॉज यहाँ पे बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, सही है, सबको क्लियर है? जिस चीज को क्लियर है मुझे बता दो। सबको समझ आ गया है? तो हम कंटिन्यू करें। और यहाँ पे नेट का भी थोड़ा सा शायद इशू है। ठीक है, सबको आवाज तो आ रही है ना? ओके, सही है, ठीक है। चलो फिर अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यार ये किसने किया है अब? हम्म, ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक ऑर्डिनेंस आई है रमजान की, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप याद कर सकते हो। बट मैं आपको अभी जो है मतलब रमजान के जो होली मंथ में जो रमजान मुबारक होता है, ठीक है ना, उसमें खाना पीना मना कर दिया, ठीक है ना। उसमें कहा कि आप जो है क्या कहते हैं मतलब जो जाहिर बात है रोजे में होते हैं लोग, उनके सामने आप नहीं करो। बट जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे उनको इसमें से एग्जेम्पशन मिल गई थी कि आप भले फिर भी सही है, ठीक है ना, मसला नहीं है। जक़ात ऑर्डिनेंस 20 जून 1980। जक़ात आपको पता होगा 2.5% होती है, ठीक है ना, आपके पैसों पर, ठीक है। निसाब निकाला जाता है। निसाब क्या होता है? एक अमाउंट होता है जिसके ऊपर जक़ात फिर पे करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और आपके पास जो है जो बैंक बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये सब होता है। अब यहाँ पे जो जक़ात ऑर्डिनेंस थी, इसमें पैसे दे दिए जाते थे जक़ात कमिटीज को, ठीक है ना। और अब देखो लोगों का मानना था कि ये वॉलंटियरी चीज होती है, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, आप जक़ात दो आप नहीं दो आपका ईमान है। हाँ, जियाउल हक क्यों इंटरफेयर कर रहा है? पहली बात। और दूसरी बात, जो कर भी लेते थे हाँ चलो सही है, लेकिन जो शियाज थे ना, उन्होंने जियाउल हक को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यार आप जो है, हम तो अपने जो है अपने जानने वालों को देते हैं जक़ात, आप हमारा पैसा क्यों काट रहे हो बैंक में से, ठीक है ना, या कहीं से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मर्जी, हम जिसको भी जक़ात दें, ठीक है ना। तो इस तरह थोड़ा सा जो है मसला हो गया। फिर एक आई थी उशर ऑर्डिनेंस। उशर ऑर्डिनेंस क्या था? एग्रीकल्चरल, ठीक है ना। आपके पास जो है 5% आपके पास टैक्स लगा दिया ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना।
ये एक ऑर्डिनेंस आ गई, ये भी जियाउल हक की थी इस्लाम के मुताबिक। अच्छा, सबसे जो क्या कहते हैं हमारी जो जिसके लिए जियाउल हक को आज तक हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, वो है पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात। पाकिस्तान के अंदर पहली बार, ठीक है ना, या शायद दूसरी बार, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात को कंपलसरी कर दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और तकरीबन 20 दिन में हमारा पेपर है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात इसने जो है कंपलसरी कर दिया सबके लिए, जिसकी वजह से जो है बच्चे आज तक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसको फिर हटाया नहीं गया कभी भी। तो ये जो दो चीजें हैं, ये तो आपको आराम से याद रहेंगी, ठीक है ना। खूब जियाउल हक को क्रिटिसाइज करते रहना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान सिविल सर्विस, आपको पता होगा, ठीक है ना, पाकिस्तान सिविल सर्विस में जो है, अगर आपने कुरान के आप हाफिज हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि हाफिज को जो है फेवर दिया गया। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो भी तो यार पाकिस्तान सिविल सर्विस में होते हैं, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा ऐसा क्यों, हम तो कुरान को क्यों हिफ्ज करेंगे, हाँ हम तो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना, हाफिज को इसने फायदा दिया। फिर अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट किया, ठीक है, रेडियोज वगैरह के थ्रू। ये सब जो है, ये जियाउल हक की इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, यानी जितने भी इस्लामिक लॉज आज आप सोच सकते हो ना आज के दिन में, वो तकरीबन जियाउल हक ही लाया है, ठीक है ना। तो आप जो है, ये रहा देखो, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिया, ठीक है ना। बाद में फिर ये कैम्ब्रिज में भी अनाउंस हुआ था, जो कि हमारा सिलेबस है, ठीक है ना। खैर, तो इस्लामाइजेशन मीडिया में मैंने बताया, अरबिक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। मजलिस शुरा, आपको पता होगा, होली प्रॉफिट के टाइम पे एक होता था मजलिस शुरा, ठीक है ना, जो एडवाइजरी काउंसिल, लाइक कैलिफ्स वगैरह जो होते थे ना, राइटली गाइडेड कैलिफ्स, उसके टाइम पे तो वैसा इन्होंने भी बनाया, ठीक है, मजलिस शुरा का सेटअप। फिर आपके पास अब यहाँ पर, अब मुझे बता दो, यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया है? अगर कंफ्यूजन है अब पूछ लो, ठीक है ना। अब हमने बहुत सारा कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब बता दो किसी को कंफ्यूजन है, सबको समझ आ गया? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? अगर कोई मसला हो आवाज का तो बता देना, सही है। हेलो, यहाँ पे क्या है, वॉइस इशू हो रहा है, एक मिनट। अब मुझे बता दो, वॉइस का मसला अभी भी है? सबको आ रही है आवाज या नहीं? हम्म, अभी आ रही है? सही है, ठीक है। कोई अगर पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जितने भी इस्लामाइजेशन थी जियाउल हक की, इसका इम्पैक्ट क्या था? ये क्या है, रिपीट कर दूं थोड़ा? अच्छा, रिपीट का बेसिकली क्या है, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास जियाउल हक की जितनी भी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज है, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, सही है ना। सबसे पहले आपके पास आया था फेडरल शरीयत कोड, ठीक है ना। फेडरल शरीयत कोड फेडरल लॉज बनाता था अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आई हुदूद ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर बहुत सारी सब ऑर्डिनेंसेस थी। फॉर एग्जाम्पल, चोरी के लिए हाथ काटना, ठीक है, जिना ऑर्डिनेंस थी, अडल्ट्री वगैरह, ठीक है ना। कफ ऑर्डिनेंस थी, और अल्कोहल की प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस थी। फिर आई जक़ात ऑर्डिनेंस, यानी कि 2.5% आपकी वेल्थ ले ली जाएगी, ठीक है ना, बैंक में से, और जो है जक़ात में दे दी जाएगी, बट शियाज ने अपोज किया। फिर आई 5% लैंड टैक्स, यानी कि उशर ऑर्डिनेंस, ठीक है। उशर में जो है आपका एग्रीकल्चर की वजह, एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा है उसमें से 5% गवर्नमेंट ले लेगी। इसी तरह इस्लामिया और पाकिस्तान स्टडीज को कंपलसरी कर दिया, ठीक है। और हमारे पास पाकिस्तान सिविल सर्विस में अगर आप हाफिज कुरान हो, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट किया थ्रू मीडिया, ठीक है ना, न्यूज के थ्रू। ये आपका मैंने रिपीट कर दिया पूरा। अब हम बात करते हैं जरा इस इस्लामाइजेशन के रिफॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट पड़े थे लोगों पर, ठीक है ना। लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बेसिकली लोगों ने इसको क्या कहते हैं, जो अपोज भी किया कुछ कुछ ने, बट मेजोरिटी देखो लोग जो है वो एग्रीड भी थे। लेकिन यहाँ पे मसला किसके लिए आया, मसला आया वेमेन के लिए।
विमेन को डिस्करेज किया गया, आप काम नहीं करो, ठीक है, आप लोग जो है वेस्टर्न जो है वो कपड़े नहीं पहनो, ठीक है, आप लोग जो है जॉब ज्यादा नहीं करो, ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं पब्लिक वर्किंग स्पेसेस पे नहीं जाओ, ठीक है, आपका जो याद है मैंने कानून शहादत ऑर्डर बताया था, ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस, यानी कि एक मैन और दो वुमेन का जो शहादत है, जो विटनेसिंग है वो बराबर है, ठीक है, वो मुस्लिम्स के लिए खराब था क्योंकि वो मुस्लिम्स को इंफीरियर कर दिया था, ठीक है ना, लीगली। और फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, कुछ विमेन ने जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी अगेंस्ट जियाउल हक, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इनमें से है वुमेन्स एक्शन फोरम, एक्शन फोरम, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास विमेन का था। फिर माइनॉरिटीज के ऊपर थोड़ा फर्क आया, या जारी बात है, देखो अगर आप इस्लामिक लॉज लाओगे तो जो नॉन अनइस्लामिक लोग हैं वो क्या करेंगे, हाँ, तो अच्छा एक जो कहा जाता है, ठीक है ना, अगेन मैं कोई कंट्रोवर्शियल उसमें नहीं जाऊंगा, बट जो है सो है, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है कि जियाउल हक ने जो है वो सुन्नीस को प्रमोट किया, ठीक है ना, सुन्नीस को प्रमोट किया, सुन्नी रिफॉर्म्स लाया, और जो शियाज थे उसको उनको बुरा लगा इस बात से, जिसकी वजह से शिया सुन्नी टेंशन बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया शियाज एग्री नहीं कर रहे थे कि हम ज़कात खुद भरेंगे, ठीक है, अपने जिसको हमें भरना है हम भरेंगे, ठीक है ना, आप क्यों भर रहे हो। तो इस तरह जो है एक हो गया कि मतलब जो शियाज थे बेसिकली उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। बट अगेन ये जो है ये चीजें फिर थोड़ा क्या कहते हैं, जाहिर बात है पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने माइनॉरिटीज ग्रुप्स जो थे उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या